आपको ये बात डाइजेस्ट हुई है क्या? नहीं भूपेन जी, बिल्कुल मिले थे। गन्ने को जब पेरा जाएगा तो रस निकलेगा, मिठास। तो मिठास के लिए तो मिलना मिलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे जो है बिल्कुल गन्ने के लिए मिले होंगे। मीठा तो तभी निकलेगा ना। शक्कर तो गन्ने से बनती है, तो बिल्कुल मूल में मिले हैं जाकर के। शक्कर तो बात की बात है, मूल में ही मिठास है। ठीक है। लेकिन आप समझिए, इंद्रजीत सिंह की जी बात, टीटू जी की जो बात मेरे समझ में आई, उन्हें 12 सीटें चाहिए। जो 12 दे देगा वो उसके हैं। समाजवादी पार्टी दे देगी तो उनके हैं, बीजेपी दे देगी तो उनके हैं। राजनीति में आरएलडी आज की डेट में, जितना मैंने टीटीडी को समझा और जितना मैं आरएलडी को वॉच कर रहा हूं या देखा मैंने, जैन जी ने अपने आप को सिद्ध किया है। जैसा उन्होंने खतौली का उदाहरण बताया, तो सत्तारूढ़ पार्टी को उनकी सिटिंग सीट को जिताया। हमने सिद्ध किया कि भाई हमने इन वेस्टर्न यूपी में अपना एक वजूद बनाया है। राजनीति में सब कुछ वजूद का है, सब चीज अपने जनता के समर्थन का है, वोट बैंक का है। वोट बैंक में कहने से इसलिए बचता हूँ कि वो एक चीप शब्द लगता है, तो मैं बचता हूँ। मैं जन समर्थन, मुझे लगता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो जन समर्थन का महत्व बड़ा होता है। तो कुल मिला के आरएलडी ये बात है। और अनुपस्थिति रहने से जो 123 के तहत जो अध्यादेश आया था, फिर उसके बाद 239 ए के तहत जो दिल्ली विधानसभा में बिल आया था, 239A3C के तहत, मैं पूरा ही बता दें तो जनता को कंफ्यूजन ना हो, उसके तहत तो बिल आया था जिसमें दिल्ली सर्विस एक्ट पारित हुआ था। उसमें जैन जी नहीं गए। नहीं कहा गया कि भाई किसी की तबीयत खराब थी। नहीं, देखिए सुख और दुख, एक मिनट आलोक जी एक मिनट। देखिए, सुख और दुख दोनों कभी भी आ सकते हैं, और इसको आप मेरी बात सुनो, हर चीज को किसी दूसरे तरीके से आप जोड़ के ना दीजिए। मैं आपको पर्सनल, आपके चैनल पे, आपका जो यूट्यूब पे चल रहा है या फेसबुक पे चल रहा है या लाइव टीवी पे चल रहा है, ये तो आप जाने। मैं आपके साथ जो बात कह रहा हूं, मैं किसी हवा में अपनी उम्र के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से कोई चीज ऐसी नहीं कहूंगा कि आपको उन बातों का अर्थ ना लगे और आपको दोबारा बिठाने में मुझे सोचना पड़े। देखिए, जयंत जी की परिवार में भाभी जी की सर्जरी थी, अकेले परिवार में है वो। आज चौसा भी बीच में नहीं है, कोई सहयोगी साथी भाई भी उनके साथ परिवार के रूप में, बहनें भी यहाँ नहीं है, बाहर है इंडिया से। तो परिवार को देखना, राजनीति तो सारी जिंदगी चलेगी, लेकिन एक धर्म पत्नी का रिश्ता जो होता है वो जीवन, एक पहिए, शरीर के दो पहिए, गाड़ी के दो पहिए हैं। तो वो अपनी परिवार को छोड़ के, उनको ये लगता, मैं आपको ये भी कह रहा हूं, उनको लगता कि मेरी एक सीट से ना रहने से, वहां ना पहुंचने से कोई भी प्लस माइनस डिफर करेगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जितना मैं उनको नजदीकी से जानता हूं, 100% पहुंचते, क्योंकि आंकड़े में। इंद्रजीत जी, आपने देखा कि जिन लोगों की तबीयत खराब थी ना, वो भी मनमोहन सिंह जी का आप उदाहरण देंगे, आप मनमोहन सिंह जी का आप उदाहरण देंगे, मैं उनको नमन करता हूं और उनको सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं उनके जज्बे को, कि इस उम्र में वो व्हील चेयर पर बैठ के पहुंचे। लेकिन ये उनके मन में एक प्यार है पार्टी के प्रति, क्योंकि पार्टी ने उन्हें 10 साल दिए हैं प्रधानमंत्री के। मैं आपसे जब पहुंचाना चाह रहा हूं बात तक, अगर उनको, हमारे जयंत चौधरी जी को लगता कि मेरे एक सीट से कोई भी चीज में बदलाव आ सकता है, वो सारे काम छोड़ के जाते। लेकिन उनको डिफरेंस नजर आ रहा था, और वहां एक मैसेज था जैन जी की तरफ से, अगर जब भी आप खोलोगे विद इन 10 मिनट, क्योंकि दिल्ली में ही थे, कि मेरी घड़ी में देख के 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। तो आप उसको इस चीज से ना जोड़िए, बाकी अदर चर्चा करते रहेंगे। और मेरी पर्सनल खुद, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अगर मैं झूठ नहीं बोल सकता, खुद मेरी जैन जी से बात हुई, मैंने कहा मेरे लायक कोई ड्यूटी परिवार के नाते, क्योंकि मैं चौधरी अजीत सिंह जी के साथ एक पारिवारिक रूप से जुड़ा था, तो मैंने कहा मुझे बताइए अगर मेरी कहीं जरूरत है। तो बोले ऑल इज वेल। उन्होंने कहा ऑल इज वेल है, सब ठीक है, और सर्जरी ठीक हो गई है, इस टाइम हम घर की तरफ शाम को चले जाएंगे। तो ये बात आप अलग मुझसे करिए, ये मैंने आपको जो कहा है ये कड़वा सच है, सच्चाई है, इसमें कोई मान लिया उस दिन की बात मान लीजिए। चलिए, दूसरे दिन अभी मिलने की जरूरत गन्ने के मुद्दे पे, वो क्या था फिर? पहले से एक शेड्यूल तय था, आप समझो, पहले से एक शेड्यूल तय था, और एक सारे शेड्यूल तय हैं, ध्यान रखिए।
पहले से शेड्यूल तय था और कॉलिंग आई तो या तो टीटू जी बहुत इनोसेंट है या मुझे इनोसेंट है, टीटू जी वाकई इनोसेंट है। पिछले 4-5 बार ये हमारे साथ में जब डिस्कशन में आए हैं, तब तक हमारे दर्शक भी बोलते रहे हैं कि टीटू जी बहुत इनोसेंट व्यक्ति हैं। ये सच है। मैं टीटू जी से तीसरी बार डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन टीटू जी देखिए ऐसा है, आप जो कह रहे हैं मैंने आपकी बात को प्रणाम किया, मैं सच मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना उनकी एब्सेंस को लेकर एक विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा अपना एनालिसिस है, शायद आप उससे सहमत ना हो, मैं ये कह रहा हूँ आपने जो कहा मैंने उसे मान लिया। फिर भी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं तो क्रुएल्टी से उसे एनालाइज करूंगा ना, बस मुझे उसके लिए अनुमति चाहिए आपसे। देखो लोग भाई मानेंगे उसको केवल, अरे लोग भाई कैसी बात कर रहे हैं, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं और हेल्थी डिस्कस कर रहे हैं। से बताता हूँ, आप मुझे सुन ले लीजिए, मैं अपनी जिंदगी का उदाहरण बताता हूँ। मैंने यूपीएससी की, जब मैं एमबीए भी हूँ क्योंकि मैंने एमएनसी का जॉब छोड़ा और कानपुर में एक अपनी एकेडमी एस्टेब्लिश की। मेरी बेटी मात्र 15 दिन की थी, पहली क्लास, पहले दिन ओपनिंग के बाद पहली क्लास लेने जाना था, रात में मेरी बेटी जरूरत से ज्यादा बीमार, चेस्ट कंजेशन हो गया उसे। अब जब सुबह हुआ तो अब ये हुआ कि पहले दिन की पहली क्लास ली जाए, जो बच्चे आना है पढ़ने, या बेटी की जन्म और मृत्यु का सवाल किसके पास जाया जाए। आप जानते हैं मेरी पत्नी ने क्या कहा, आपने अपने विद्यार्थियों से प्रॉमिस किया है मैं 1 घंटे 1.5 घंटे वेट करती हूँ, पहले जाके पढ़ाइए, कर्म पहले। हमारी पत्नी का मैं आज तक ऋणी हूँ। मतलब ये है, आप ये बोलना चाह रहे हैं, आपकी कहानी से ये आप ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। कहानी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ भूपेंद्र जी। सत्य का कर्तव्य पहला है, ठीक है ना? जी, कर्तव्य प्रथम, ठीक है, कर्तव्य प्रथम। और ऑपरेशन जयंत जी को नहीं करना था। हाँ, मेरी बेटी को, मुझे डॉक्टर को लेके जाना था, मेरी वाइफ वेट करती रही, मैंने क्लास ली, फिर मैं घर गया, फिर मैंने बेटी को डॉक्टर के पास लेके दिखाने गया। दोबारा आपके पास आ रहा हूँ राघवेंद्र जी। कहा जाता ना कि पिताजी के जूते जब बच्चे पहन लेते हैं तो पिताजी ऐसा करते हैं। मुझे लगता है अब वो जूते जयंत जी ने पहन लिए हैं। देखिए ऐसा है कि जयंत जी, जब हम कोई भी बात, जयंत जी की मैं एक साधारण बात कहता हूँ, हम अपने माता पिता का डीएनए लेके ही होते हैं और 60 पीढ़ी पुराने का डीएनए लेके आते हैं। तो जयंत जी अगर अपने पिता से सबक लेते हैं तो वो तो उनका हक भी है, और हम उनके पिता तो हम भी सबक ले सकते हैं। राजनीति में याद रखिए, व्यक्ति वही सर्वाइव कर सकता है जो चीजों को जज कर ना जाने, सही समय पर सही निर्णय ले। इंडिया का क्या होगा, नहीं बोले हैं अभी पूरी तरह। INDIA का क्या होगा फिर? भूपेंद्र जी देखिए, मैं जो इंडिया को हमने एक नया नाम दिया है, इंडी अलायंस, INDI, और अलायंस को हम पूरा बोल देते हैं, तो इंडी अलायंस मैं कहता हूँ, क्योंकि इंडिया में फिर वो प्रफिक्स सफिक्स लगना चाहिए, और अलायंस में हम कहा इंडिया अलायंस के हैं तो ए अतिरिक्त लगाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने उसका नाम रखा है इंडी अलायंस। देखिए इंडी अलायंस ये है कि एक वो विचार जो पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं, वो विचार एक है और लोकतंत्र में होना जरूरी है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो ये इंडी अलायंस है, ये क्या जिस दिन से बना है, नीतीश कुमार के नेतृत्व से पटना में जब मीटिंग हुई, उस दिन से इसकी स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह उठा। और ये केवल ऐसा नहीं कि आज है, जब कांग्रेस मजबूत थी। देखिए इंडिया के अलायंस का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब ही नहीं, वहां तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में केवल एक ही है, समाजवादी पार्टी, है ना। और दूसरे नंबर पे अगर हम मान लें तो सुभाष सपा, तीसरे नंबर पे हम मान लें वेस्टर्न यूपी में, अगर हम मान ले तो वेस्टर्न यूपी में जरूर नंबर 1 है रालोद, लेकिन आप ये बताए भाई सुभाषपा क्यों है? वेस्टर्न यूपी में तो 8 सीटें आरएलडी को मिली हैं, सुभाषपा को शायद 5 या 6 हैं। नहीं तो तीसरे नंबर और 2 नंबर मैं बोल रहा हूँ वेस्टर्न यूपी में नंबर 1 है आरएलडी, और कुछ क्षेत्र में उस तरफ अगर जाए तो उधर सुभाषपा है। ऐसे में तीसरे नामकरण सही होना चाहिए, नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे सपा, नंबर 3 पे आरएलडी उत्तर प्रदेश में, नंबर 4 पर सुभाषपा, ये कैटेगरी जी। ठीक, तो तीसरे भूपेंद्र जी मुझे ना 2:30 बजे मुझे डिबेट है, गन्ने का मूल्य